मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, खुदावन का धन्यवाद देती हूँ हालेलुया, कि परमेश्वर ने अब तक हमको बचा के रखा। हालेलुया, उसके कितना भी हम धन्यवाद करें, जो मैं बार बार बोलती हूँ, वो कम है। हालेलुया, वो प्रेम से भरा है, वो दया से भरा है, वो सामर्थ से भरा है। हालेलुया, उसके अनुग्रह के द्वारा अभी तक हम बचे हुए हैं। हालेलुया, तो हम क्यों बचे हुए हैं? हालेलुया, हम क्यों बचे हुए हैं? एक समय था कि परमेश्वर ने लूत की फैमिली को सदोम से बाहर क्यों निकाले, क्यों बचा के निकाले? क्योंकि उसके द्वारा कुछ करना चाहता रहेगा। हालेलुया, तो परमेश्वर ने हमको क्यों बचाया? हालेलुया, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय है कि हमारे जो ये जीवन है, इससे हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हम परमेश्वर के लिए जिए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है, हम तो उससे बहुत कुछ चाहते हैं। हर एक समय उसके सामने अपनी जरूरत को हम रखते हैं, हर एक सामने अपने आप को सौंपते हैं, अपनी फैमिली को सौंपते हैं कि प्रभु तू हमारी रक्षा कर, हमको संभाल। लेकिन आप सोचो कि हम हर एक दिन अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं कि प्रभु हम अपने आप को आपके लिए समर्पण करते हैं, हमको संभाल। हालेलुया, क्यों संभाल, क्यों परमेश्वर को देते हैं? प्रभु प्रभु हमें क्यों संभालता है? हालेलुया, कि जब हमारा ये शरीर छूटे, जब इस शरीर को हम छोड़े, तो हमको दुख न सहना पड़े, बल्कि अपने परमेश्वर के साथ हम स्वर्ग में रहें। क्योंकि यही समय है, देखिए यही समय है कि जो हम चीजें कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमको कोई समय नहीं मिलता। हालेलुया, यही समय है कि इसी समय में हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर ले। अगर आज इसी समय मैं जो कर रही हूँ, वो मैं पूरा कर लूंगी, जो परमेश्वर ने मुझे कार्य दिया है उसको मैं पूरा कर लूंगी। हालेलुया, तो शायद मैं अपने परमेश्वर के साथ होंगी, फिर कल तक मुझे क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। हालेलुया, तो एक एक दिन, एक एक समय जो परमेश्वर ने दिया है, उसको परमेश्वर के लिए दिए। हालेलुया, कि ये समझ के नहीं कि हम सिर्फ पृथ्वी तक ही रहेंगे, सिर्फ हमारे लिए दुनिया ही है, हमारे लिए फैमिली, हमारे रिश्तेदार, काम, इतना ही नहीं है। हम यहाँ पे आए किसी बड़े मकसद के लिए हैं। हालेलुया, क्योंकि एक यही समय है, किसी समय में हम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उसके बाद तो फिर न्याय का समय आएगा। हालेलुया, आइए हम एक वचन देखते हैं और नई तैयारी। हालेलुया, निर्गमन 3:5 हम देखेंगे। 3:5, निर्गमन। निर्गमन, उसने कहा इधर पास मत आ, उसने कहा इधर पास मत आ, और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। वह पवित्र भूमि। हालेलुया, प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय था एक कि परमेश्वर मूसा से बातें करता है। मूसा अपने ससुर, जो कि इत्रो नाम का उसका ससुर था, उसकी भेड़ बकरियों को चराने के लिए पहाड़ पर गया था। और तभी वो क्या देखता है कि झाड़ी जल रही है, आग निकल रही है, पर झाड़ी जल नहीं रही है। हालेलुया, झाड़ी में से आग निकल रही है पर झाड़ी जल नहीं रही है। वो देखने के लिए पास जाता है, तभी आवाज आता है, हे मूसा, अपने पाँव से जूतियां उतार दे। क्योंकि जिस भूमि पर तू खड़ा है, क्योंकि जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र है। वो पवित्र भूमि है। हालेलुया, वो देखने के लिए जाता और बोलता है इधर पास मत आ, क्योंकि जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि। हालेलुया, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इधर पास मत आ। हालेलुया, इधर मतलब स्वर्ग एक पवित्र स्थान है, और हम यहाँ पर जो खड़े हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो पवित्र स्थान पे हम खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर यहाँ मूसा से बताना, परमेश्वर मूसा को एक कार्य सौंपना चाहता था, यहाँ पर उसको एक कार्य दे रहा था कि परमेश्वर के जो लोग मिस्र में गुलाम थे और फिरौन उनको दुख ताड़नाएं तकलीफें देता था, और उससे परेशान होकर इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी। परमेश्वर उनको दुखों को देखा और उनको छुड़ाने के लिए उसने मूसा को चुना। उसने मूसा की तरफ देखा कि मूसा उनके लोगों को छुड़ा कर लाएगा, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्टली आके काम नहीं कर सकता। हाँ, एक समय था कि यीशु मसीह आया, सब कुछ करके, सब कुछ सिखा के, सब कुछ पूरा करके वो गया, लेकिन आज वो हमारे और आपके द्वारा काम करता है। हालेलुया, तो यहाँ पर परमेश्वर बोलता है इधर पास मत आ, क्योंकि जिस भूमि पे तू खड़ा है वो अपने पाँव से जूतियां उतार दे। हालेलुया, अपने पाँव से जूतियां उतार दे। ये कौन सी जूती उतारने के लिए परमेश्वर यहाँ मूसा से कहता है? मैंने कहा कि वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता था,
अपने ससुर के लिए वो काम करता था। परमेश्वर चाहता था कि उस काम को छोड़कर वो मेरे लिए काम करे, मेरे लोगों के लिए काम करे, एक पवित्र काम करे, वो स्वर्ग के लिए काम करे। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग गुलाम में, दुख में पड़े, गरीबी में पड़े, बंधुआई में पड़े, उनको मूसा छुड़ा के लाए। इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं अपने पांव से जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र भूमि। हालेलुया। मूसा ने जो अपने पांव में जूती पहनी थी, वो जूती पहन के अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता था। वो जूती को पहन के और जगह जाता था, वो जूती को पहन के अपनी इच्छाओं को पूरी करता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो एक नई जूती पहने, क्योंकि जिस जगह पे खड़ा है वो पवित्र भूमि। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जिस यीशु मसीह जो हमारे अंदर है वो पवित्र है। हालेलुया। और वहां हम शुद्ध जूतियां नहीं पहन सकते। मीन्स हम एक अपने पैरों को हम गलत जगह नहीं ले जा सकते। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना के बाद हम सोचे कि हम जाके मूर्ति का चढ़ाया हुआ प्रसाद खाएं, भोग खाएं। हम प्रभु में हैं, दिन भर हम स्तुति आराधना करते हैं, चर्च में जाते हैं, वचन को सुनते हैं कि 2-2, 3-3 घंटे, और घर पे आने के बाद बैठ के पबजी खेलते हैं, बैठ के फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे क्या होते हैं, हमारे पैर गलत जगह जाते हैं। चर्च जाने के बाद हम आते हैं, हम डिस्को जाते हैं, हम पार्टी में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं, झगड़ने के लिए जाते हैं, तो हमारी जूतियां अशुद्ध हो जाती हैं। एक शुद्ध जूती पर, एक शुद्ध जूती पहन के, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब ने एक शुद्ध जूती पहना। परमेश्वर ने मूसा की जूती को उतरवा दिया कि जिस जूती को पहन के वो अपने ससुर के लिए काम करता था, उसको एक बड़े काम के लिए मिस्र में भेज रहा था। हालेलुया। कि जाए और परमेश्वर के लोगों को छुड़ा के लाए। उसके पैर को परमेश्वर दूसरे दिशा में घुमा रहा था। हालेलुया। और ऐसा आज हमारे साथ भी होता है। हम प्रभु में आ गए हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, किसकी सुने, किसकी सुने। कितनों को तो मैं देखती हूँ यीशु मसीह के आने के बाद वो तांत्रिक के पास आते हैं, तो अपने पैरों को क्या कर रहे हैं, अपने जूते को अशुद्ध कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहाँ मूसा को बोला अपने पाँव से जूतियां उतार दी, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा पवित्र भूमि। हालेलुया। तो अपने पाँव से वो जूतियां हमको उतारना है, कि जो जूतियां हमारा गलत काम के लिए जाता है, जो जूतियां हमारा फालतू टाइम के लिए जाता है, जो जूतियां अनायास नाके पे बैठ के पत्ता खेलने के लिए जाता है, उस जूतियों को उतार के हमको परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अपनी जूतियों को पहन के तैयारी करना है। कोई बीमार है, उसके पास जाके हमको उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। उसके दुखों को देखना है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज लोगों को नहीं लगता कि उनको यीशु की जरूरत है, लेकिन आपको, हमको पता है कि आज हर एक मनुष्य को यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को यीशु की जरूरत है। एक मरीज को, एक बीमार व्यक्ति को नहीं पता रहता कि उसको किस दवा की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर को पता रहता है कि उसको किस दवा की जरूरत है। तो आज उनको नहीं पता है कि उनको यीशु की जरूरत है, उनको प्रभु की अनुग्रह की जरूरत है, लेकिन आज आपको, हमको पता है कि उनको प्रभु की जरूरत है। हालेलुया। तो अपने पैरों में सुसमाचार की जूतियां पहन के, जैसा कि पौलुस कहता है, हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। अशुद्ध जूतियों को, अशुद्ध जगह से अपने पैरों को हमको रोक लेना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वहां से 3 बातें कहता है, इधर मत आ, जिस भूमि पे तू खड़ा है वो पवित्र है, और अपने पांव से जूतियां उतार दे। 3 बातों को परमेश्वर कहता है। तो जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। हालेलुया। हमारा यीशु पवित्र है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हम एक वचन देखेंगे, मरकुस 6:7। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो, न तो रोटी, न झोली, न बटुए में पैसे। फिर से पढ़ो। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया
उसने उन्हें आज्ञा दी, मार के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो, न तो रोटी न झोली न बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहन लो और दो दो कुर्ते न पहनो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों को सुसमाचार के लिए भेजता है, लोगों को चंगाई के लिए आप भेजता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप देखेंगे इस जगह प्रभु यीशु मसीह लोगों को सुसमाचार के लिए अपने चेलों को भेजता है और उनसे बोलता है कि लाठियां ले लो, बोलता है अपने लिए रोटी मत लो, बटुए मत लो, दो दो कुर्ते मत लो, परंतु अपने लिए क्या ले लो? लाठी ले लो। हालेलुया। कौन सी लाठी लो? हालेलुया। प्रभु से बोलता है कि अपने लिए लाठी ले लो। हालेलुया। और वो कौन सी लाठी के लिए बोलता है? इस लाठी के लिए, बाइबल की लाठी के लिए, क्योंकि मूसा से भी वो पूछता है परमेश्वर तेरे हाथ में क्या है? बोलता है लाठी। हालेलुया। क्या बोलता है? लाठी। और प्रभु यहाँ क्या बोलता है कि अपने हाथ में लाठी ले लो, दो दो कुर्ते मत लो, बटुए मत लो, तुम सिर्फ लाठी लो और पैर में जूतियां पहनो। हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा को भी, आप देखोगे परमेश्वर ने मूसा को भी बोला कि अपने पैरों से जूतियां उतार दे और तेरे हाथ में क्या है? लाठी। हालेलुया। वहां से अशुद्ध जूतियां निकलवाता है। हालेलुया। और तो शुद्ध जूती पहनने के लिए परमेश्वर यहाँ बोलता है, जो कि वहां परमेश्वर उसको भेजता है, मूसा को परमेश्वर मिस्र में भेजता है, लाठी, वचन की लाठी लेकर भेजता है। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है लाठी लो, यानी कि वचन की लाठी ले लो। मूसा जितने भी चमत्कार वहां करता था सब लाठियों से करता था। हालेलुया। मूसा जितने भी वचन करता था लाठियों से करता था, अपने बोल के भी करता था। हालेलुया। क्योंकि वचन उसके दिल में परमेश्वर का पूरी तरह से भर गया था। और प्रभु ने भी बोला कि लाठियां लो। हालेलुया। जब तक इस लाठी को हम नहीं लेंगे और पैरों में प्रभु की दी हुई जूतियों को नहीं पहनेंगे, तब तक हम परमेश्वर के कार्य को नहीं कर पाएंगे। हमारे पैरों में, मैं तो कहती हूँ कि हमारे पैरों में स्वर्ग की जूतियां पहनाई गई है। हालेलुया। हमारे पैरों में स्वर्ग की जूतियां पहनाई गई। परमेश्वर एक जगह बोलता है, परमेश्वर बोलता है, आप निर्गमन 4:21 में अगर आप देखेंगे तो वहां ऐसा लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा। निर्गमन 4:21 में अगर आप देखोगे तो उधर ऐसा लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए उन सभी को फिरौन के सामने दिखाना। हालेलुया। कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए, हालेलुया, वो चमत्कार कैसे मिला? वो चमत्कार अशुद्ध जूतियों के निकालने से मिला। वो चमत्कार लाठी की वजह से मिला। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ बोलता है कि अपने हाथ में लाठियां ले जाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। हालेलुया। जब तक इस लाठी को हम लेंगे नहीं, पैरों में शुद्ध जूतियां स्वर्ग की नहीं पहनेंगे, उस कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये लाठी, वचन की लाठी से आप बड़े बड़े काम कर सकते हो। आपके इस बाइबल में आपकी आशीष है, बाइबल में आपका स्वर्ग है, बाइबल में आपका सब कुछ है। हालेलुया। बस इस बाइबल को अपने दिल में रख लो। हालेलुया। क्योंकि इस वचन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से आना पड़ा। हम एक वचन और देखेंगे, यूहन्ना 13:4-8। यूहन्ना 13। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरा पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद तू समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया।
ये वो समय था कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था। अब प्रभु को मालूम था कि अब मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, और वो अपने चेलों के साथ फसह के पर्व में भोज कर रहा था। तो यीशु मसीह ने क्या किया, अपने कपड़ों को उतार के, अपने ऊपरी कपड़ों को उसने क्या किया, अपने ऊपरी कपड़ों को प्रभु यीशु ने उतार दिया, और फिर उसके बाद अपने अंगूठे को लेके अपने कमर को बांधा और अपने चेलों के पैर को धोने लगा। तो जब वो पतरस के पास जाता है तो पतरस बोलता है, हे प्रभु, तू मेरे पाँव नहीं धो सकता। प्रभु ने कहा, अगर मैं तेरा पाँव न धोऊं तो तेरा मेरा कोई साझा नहीं। हालेलुया। अगर प्रभु ने कहा, अगर मैं तेरा पाँव न धोऊं तो तेरा मेरा कोई साझा है ही नहीं। हालेलुया। सोचिए, प्रभु डायरेक्ट बोलता है कि तुम्हारा पाँव धुलना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि अब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा और वो सर उठा लिया जाएगा। इसके बाद ये सारे काम परमेश्वर पतरस और चेलों को सौंपने वाला था। इसके लिए बोला कि मैं तेरे पाँव को न धोऊं तो तेरा मेरा कोई साझा नहीं। आप देखते होंगे कि जब शादी होती है, शादी के टाइम लड़के लड़कियों के पैर में नई जूतियां, नए सैंडल पहनाए जाते, क्योंकि नई तैयारी के लिए जाते हैं। हालेलुया। एक नए काम के लिए जाते हैं, एक जिंदगी की शुरुआत के लिए, एक तैयारी के लिए अपनी जाते हैं, अपनी फैमिली की तैयारी के लिए वो जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह उनके पाँव को धोया कि वो नई जूतियां पहने, समाचार के, प्रभु के कार्य के, प्रभु की आज्ञा के, प्रभु जिधर के कदम को ले जाए उधर जाए। और ऐसा ही हुआ, जिधर जिधर प्रभु अपने चेलों को, पतरस को, यूहन्ना को जिधर जिधर ले जाता था वो उधर उधर घूमते थे। हालेलुया। उनके पैर कभी भी डगमगाए नहीं, तो अपनी इच्छा से कभी भी किसी गलत जगह वो नहीं जाते थे। परमेश्वर बोलता था कि हाँ पतरस, तू यहाँ जा, उस व्यक्ति के घर प्रार्थना करना है। हाँ यूहन्ना, तू यहाँ जा, ये करना है। यहाँ तक कि जब उसने पौलुस को चुना, पौलुस से बोलता था, पौलुस तू यहाँ जा, तुझे यहाँ जाना है। वो लोग जान गए थे कि उनके पैरों धुल चुके हैं। उनके पैर सुसमाचार के लिए उनके पैरों में स्वर्गीय जूतियां पहनाई गई। हालेलुया। और वहां पर मूसा ने भी समझा था कि उसके पैर से अशुद्ध जूतियां निकाल दी जा चुकी है, उसके पैर धुल जा चुके हैं। एक नए कार्य के लिए उसके अधिकार में चमत्कार किया गया है। वो ऐसे ही नहीं किया दिया गया, वो परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए दिया गया है कि उन चीजों को देखें और जाने कि हाँ हमारा परमेश्वर है, कोई है परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, जो हमारे दुखों को देखता है, जो हमसे इतना प्यार करता है कि अपने आप को दे दिया। इन चीजों को उनके सामने प्रकट करने के लिए कहते हैं। अगर कोई बीमार है, उसको छोड़ के हम जाके पार्टी करते हैं तो अपनी जूतियों को हम अशुद्ध करते हैं। प्रभु यीशु, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो एक नई तैयारी के लिए लेते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के भोज लेते हैं तो एक नई तैयारी के लिए लेते हैं। हालेलुया। तो जो जूतियां हमने पहना है, अपने पैरों को हमको पीछे नहीं, अपने पैरों को आगे ले जाना है, एक शुद्ध दिशा में। जिधर प्रभु घुमाए उधर ले जाना है, जिधर प्रभु जो कहता है वो करना है। हालेलुया। क्योंकि हमने एक शुद्ध और पवित्र और स्वर्गीय जूती पहना है। जैसा इफिसियों में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, तुम स्वर्गीय घर आने के हो। हालेलुया। तो हमको स्वर्गीय घर आने की जूती दी गई। हालेलुया। कि जो जूती स्वर्ग तक जाती है, हालेलुया, जो जूती स्वर्ग तक जाती, परमेश्वर हमको वो जूती पहना है कि उस जूतियों को पहनेंगे, इस लाठी को उठाएंगे और परमेश्वर ने जो चमत्कार दिया है, जो आपको वचन दिया है, जो आपको दान दिया है, जो आपको सामर्थ दिया है, उसको लोगों के सामने प्रकट करेंगे, ताकि वो भी जानेंगे कि हमारा यीशु है जो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो हमको अपने आप को समझना होगा कि हम है क्या। हालेलुया। परमेश्वर हमको क्यों चुना है, हमको क्या करना चाहिए। आप खुद से बातें करो, खुद से प्रभु से पूछो कि प्रभु आपसे क्यों उसने आपको चुना, क्यों आपको हर एक दिन वो आपसे बातें करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु आपको, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको इस सारे वचन के द्वारा आशीष दे और आपको संभाले और आपको अपने लिए यूज करे और आप सब प्रभु के लिए जियो। क्योंकि परमेश्वर ने आप सबको संभाला, हमको संभाला, आपकी फैमिली को संभाला है, हमको संभाला है। तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे। गॉड ब्लेस।